नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पोस्ट के माध्यम से कि हम जो है भारतीय संविधान की क्लास करने वाले हैं, तो आज जो है ये आपकी क्लास है। तो इसमें हम जो भी है सारी की सारी चीज़ें संविधान से रिलेटेड, संविधान की जो विशेषताएँ हैं, कैसे अपना संविधान बना, कितनी जो है यहाँ पे समितियाँ थी, जिनका अध्यक्ष कौन थे, सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ही आसानी से याद करने वाले हैं। और क्लास देखने से पहले जो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन क्लास देखने के बाद जो है आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होगा। और आपको बस क्लास साथ में देखनी है और साथ साथ रिकॉल करते जाना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं जो भारतीय संविधान। और ये कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी जो रहती है तो सबसे पहले संविधान के बारे में अपने को बेसिक पढ़ना ही रहता है। तो सबके में ही है ये लगभग। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में तो है ही, इसके अलावा रीट में भी अगर लगता है तो आप वहाँ देख सकते हैं। और फोर्थ ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं तो फोर्थ ग्रेड में भी है ये भारतीय संविधान की विशेषताएँ करके। और इसके अलावा कोई पीएसआई की तैयारी कर रहा है तो उन सब के लिए ये बेनिफिशियल है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी इसको देख सकते हैं आराम से। और अब तक आपने जो है पीपीटी के माध्यम से देखा होगा, लेकिन आज जो है हम सारी चीज़ें आराम से यहाँ पे लिख के याद करेंगे और कैसे हम उसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं ये भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है अपने भारतीय संविधान की बात करते हैं। तो ये जो है कैसा है, तो इसकी प्रकृति कैसी है अगर पूछ ले आपसे, तो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये क्या है, एक तो अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष है इसकी प्रकृति। और लिखित है ये। और क्या है? विस्तृत है, बहुत क्या है, बड़ा है, विस्तृत संविधान है। सबसे बड़ा संविधान अपने यहीं का है, ठीक है। तो अपने संविधान की प्रकृति क्या है? अप्रत्यक्ष है, लिखित है और विस्तृत संविधान है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो है विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो कहाँ का है? एशिया का पूछ ले तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा वो वर्ड्स जो है आपको दे के घुमाएगा। तो देखो कैसे कैसे वो आपसे पूछ सकता है। तो एक तो वो पूछ सकता है कि वर्ल्ड का क्या है सबसे पहला लिखित, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं वर्ल्ड का। तो देखो हमें क्या क्या याद रखना है यहाँ पे। तो देखो एक तो वर्ल्ड का जो विश्व का सबसे पहला लिखित है, क्या है? विश्व का सबसे पहला और लिखित जो है वो कहाँ का है? और विश्व का ही सबसे बड़ा और लिखित, तो ये थोड़ा सा ही अंतर है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला है और लिखित है तो ये तो कहाँ का है भाई? तो ये तो अपने अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का है, ठीक है। ए से ही ABCD स्टार्ट होती है तो अपन इसको ए से याद रख सकते हैं कि सबसे पहला है लिखित है तो ए फॉर अमेरिका। फिर सबसे बड़ा लिखित पूछे तो सबसे बड़ा लिखित जो है विश्व का अपना भारत का है, ठीक है। तो अपना भारत का हो गया। और भारत जो है अपन बी से लिखेंगे, यहाँ पे भारत इंडिया नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ए हो गया अपने पास और बी हो गया। अब अगर अपन देखें कि एशिया का सबसे पहला लिखित क्या पूछ रहा है, अब ये एशिया महाद्वीप का पूछ रहा है ना कि विश्व का। तो सबसे पहला लिखित पूछ रहा है तो ये कहाँ का है भाई? ये है अपने जापान का। कहाँ का है ये? जापान का है, ठीक है। तो एशिया वाले जो हैं, एशिया वाले क्या बोल रहे हैं कि जाओ और पान खा के आओ। क्या बोल रहे हैं ये? जाओ और पान खा के क्या करो? ऐश करो। जाओ पान खाकर ऐश करो। तो ऐसे अपन इसको याद रख लेंगे, ठीक। तो इस तरह मैंने याद करा है तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ठीक है, आपको भी क्या करना है? पान खा के आना है और ऐश करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि जो भाई अपना क्या है अलिखित संविधान, जो मतलब लिखा हुआ नहीं है, वो कहाँ का है? तो ये संविधान जो है ये है ब्रिटेन वालों का। किसका है? ब्रिटेन वालों का है, ठीक है। ब्रिटेन वालों का क्या है? अलिखित संविधान है, लिखित संविधान इनका नहीं है। तो 3 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो अपने को समझ में आ गए हैं, ठीक है। क्या क्या पूछ सकता है वो कि विश्व का सबसे पहला और लिखित पूछ ले, ठीक है। फर्स्ट और लिखित पूछे तो A4 अपने को एप्पल की जगह ABCD में अमेरिका याद रखना है। फिर सबसे बड़ा और लिखित पूछ ले, सबसे बड़ा और लिखित तो ये अपने भारत का है, B4 भारत हो जाएगा। और कितने अनुच्छेद है यहाँ पे अपने में? तो सबको पता होगा कि 395 जो है अनुच्छेद है अपने यहाँ पे, ठीक है। 395 अनुच्छेद है अपने। और फिर एशिया का सबसे पहला लिखित पूछे तो क्या करोगे आप कि क्या करोगे?
पान खाने चले जाओगे और ऐश करोगे। तो ये हो गई बात। फिर अलिखित पूछ ले, जो लिखा हुआ नहीं है, तो ये है ब्रिटेन वालों का। ठीक है, तो ब्रिटेन वालों को क्या करना है, देखो अब इसमें अगर आप चाहो तो ऐसे एंटरटेनमेंट करना है, तो एंटरटेनमेंट से ब्रिटेन याद आ गया। और एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं, ऐसे लिख लिख के थोड़ी करते हैं, तो बिना लिखे करते हैं, तो ये नॉन रिटन है। ठीक है, तो ये अपने को तीनों याद हो गई बातें। फिर अब आगे चलते हैं। जो भाई अपने यहाँ का संविधान है, ये इतना बड़ा हो गया, लिखित हो गया, तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो भाई वो दूसरे देश थे उनके सारे संविधानों को क्या है पढ़ा था। 60 देशों के संविधानों से पढ़ा के क्या है इन्होंने ये अपना संविधान बनाया था। इसलिए क्या हो गया, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक, तो ये अपने को एक बात समझनी है। और क्या है इसके बड़े रहने का कारण, तो एक है भाई भारत भी क्या है बहुत ही बड़ा है, बायोडाइवर्सिटी भी है, जैव विविधता है, वैसे भी विविधता है। तो एक तो क्या है भौगोलिक कारण हो गए अपने भारत में। ठीक, भौगोलिक कारण हो गए। दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पे जो है अपने यहाँ पे 1935 का एक्ट था, 1935 का जो था भारत शासन एक्ट था, उसके कारण। और जो जम्मू कश्मीर था, क्या था, जम्मू और कश्मीर जो था उसको छोड़ के क्या है जो भी केंद्र और राज्य थे उनके लिए क्या करना था, अपने को एक ही संविधान बनाना था। क्या करना था, एक ही संविधान बनाना था। इसलिए भी ये थोड़ा सा अपना बड़ा हो गया। और फिर संविधान सभा में भी बहुत सारे क्या है अपने कानून विशेषज्ञ बैठे थे, अपने तो बहुत सारे थे। तो कानून विशेषज्ञ जब एक जगह मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर भी तो क्या होगा, बड़ा ही हो जाएगा ना। तो अपने जो है इन सब कारणों के कारण क्या हो गया, अपना संविधान बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इसलिए इसमें 395 अनुच्छेद दे दिए इन्होंने। कितने, 395 जो है अनुच्छेद अपने को यहाँ पे अपने भारत के संविधान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है अपने संविधान सभा का जो गठन हुआ है, क्या हुआ है, जो संविधान सभा का गठन हुआ है तो वो कैसे कैसे चला है, तो उसका चरण देखेंगे कि किस प्रकार से जो है स्टार्टिंग हुई और लास्ट में जाके अपनी संविधान सभा बनी। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन है, तो इसको जो है अपन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पूरा याद रखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कब, तो 1895। क्या याद रखना है आपको, 1895 से स्टार्ट करना है। और इस टाइम पे जो है बाल गंगाधर तिलक जी थे। क्या थे, बाल गंगाधर तिलक। तो मैं इनको शॉर्ट में BGT लिखूंगी, तो आपको समझना है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, गृह स्वराज विधेयक जो है वो लेके आए और उसके माध्यम से पहली औपचारिक मांग कर दी थी। क्या कर दिया था, ये लेके आए थे क्या, गृह स्वराज विधेयक। और इसके उससे इन्होंने क्या कर दी थी, फर्स्ट जो थी औपचारिक मांग कर दी थी। क्या कर दी थी, फर्स्ट जो औपचारिक फॉर्मल मांग इन्होंने कर दी थी, किसकी, कि भाई गठन कर दो संविधान सभा का। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ गए बाल गंगाधर जी 1895 में। फिर इनके बाद में कौन आए, तो इनके बाद में आए 1922 में। 1922 में आए अपने महात्मा गांधी जी। कौन आ गए भाई 1922 में, महात्मा गांधी जी आए। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो अपने क्या चल रहा था 1920 के टाइम पे, असहयोग आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था ना। तो उसके बाद ही याद रखना है अपने को, 1920 के बाद में जो है गांधी जी आ गए। तो गांधी जी ने क्या किया, जो क्या था इनका यंग इंडिया था। क्या था, यंग इंडिया जो इनका समाचार पत्र था, उस लेख में इन्होंने क्या लिखा, तो इन्होंने लेख के माध्यम से बताया कि जो भारत का राजनीतिक भाग्य है वो क्या है, ये स्वयं बनाएंगे। क्या बोल दिया इन्होंने, तो इन्होंने बोला कि जो भारत का क्या है राजनीतिक भाग्य, क्या है भाई, भारत का जो भी राजनीतिक भाग्य है ना वो स्वयं बनाएंगे, ये नहीं कि दूसरे आके बना देंगे। तो गांधी जी ने ये बोल दिया। अब इसके माध्यम से क्या पता चल रहा है कि भारत का संविधान जो है ना किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो ये अपने जो भारतीय हैं अपन उनके द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है, तो भारतीयों के अनुसार ही होना चाहिए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए जो है गांधी जी ने ये लेख लिखा था और इसके माध्यम से इन्होंने मांग की थी। ठीक है, तो पहले अपने कौन आए, बाल गंगाधर जी आए। बाल गंगाधर जी के बाद में कौन आए, इनके बाद में गांधी जी आ गए। ठीक है, गांधी जी आ गए 1922 में। अब 1922 के बाद में कौन आएगा, तो 1922 के बाद में अब आएंगे 1924 में, 2 साल बाद में
तो 2 साल बाद में कौन आएंगे? मोतीलाल नेहरू जी। अब किसने मांग कर दी भाई? तो अब मांग कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने मांग कर दी। अब इन्होंने मांग कर दी, फिर इसके बाद में 1924 में ही क्या हुआ? 1924 में स्वराज दल था। क्या था? स्वराज दल था, उसने भी मांग कर दी। स्वराज दल वालों ने भी मांग कर दी। और स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना हुई थी अपने 1 जनवरी 1923 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज दल की स्थापना हुई थी। और ये जो है स्वराज दल वाले, अगर इस पे पूछेगा आपसे तो ये पूछेगा कि कौन सा जो है मतलब किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा पहली मांग कब की गई थी? तो ये आपको बताना है 1924 में। तो जो ये था पहला राजनीतिक दल था जिन्होंने क्या करी थी? मांग करी थी। ठीक है, तो पहला राजनीतिक दल पूछे तो क्या बताएंगे आप? स्वराज दल बताएंगे। कब करी इन्होंने? 1924 में करी। और मोतीलाल नेहरू ने भी इस टाइम पे ही मांग करी थी। फिर इसके बाद में अपन को डायरेक्ट जंप करना है 10 साल बाद। क्या करना है? अब 10 साल का गैप रखना है। तो 10 साल का गैप करेंगे तो कितना आएगा? 1934 आ जाएगा। 1934 में जो है कौन आ गए? अब आ गए अपने मानवेंद्र नाथ रॉय, जिनको आप शॉर्ट में क्या जानते हैं भाई? एम.एन. रॉय के नाम से जानते हैं। तो एम.एन. रॉय जी आ गए। इन्होंने क्या कर दिया? संविधान सभा के गठन की वैधानिक मांग रख दी, अपने विचार रख दिए। तो क्या पूछ लिया आपसे भाई? वैधानिक जो मांग रखने वाले व्यक्ति थे तो ये कौन थे? तो वैधानिक मांग कौन किसने रखी? ये रखी है एम.एन. रॉय ने। ठीक है, तो एम.एन. रॉय ने रखी है। फिर इसके बाद में देखते हैं 1935 में क्या हुआ? 1935 में जो कांग्रेस का था, कांग्रेस का क्या चल रहा था? फैजपुर अधिवेशन। क्या चल रहा था कांग्रेस का? फैजपुर अधिवेशन चल रहा था। इसमें भी इन्होंने आधिकारिक मांग कर दी। क्या कर दी इन्होंने? आधिकारिक मांग कर दी फैजपुर अधिवेशन में। और फिर 28 दिसंबर को क्या है? 28 दिसंबर 1936 को क्या हुआ? कांग्रेस का ही क्या चल रहा था? कांग्रेस का ही अपने चल रहा था लखनऊ अधिवेशन। क्या चल रहा था? कांग्रेस का लखनऊ जो है अधिवेशन चल रहा था। इसमें इन्होंने संविधान बनाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? संविधान बनाने का जो क्या था प्रस्ताव था वो इन्होंने इसमें पारित कर दिया लखनऊ वाले अधिवेशन में। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है बात चलती है। तो 28 दिसंबर को जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था उसमें क्या कर दिया? संविधान का जो ये प्रस्ताव था ये पारित कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद में जो हम अगर देखें तो 1938 में क्या हो गया? 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या थे? अपने जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इनने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा का गठन है वो निर्वाचित संविधान सभा के रूप में वयस्क मताधिकार के माध्यम से किया जाएगा। क्या बोल दिया जवाहरलाल जी नेहरू ने? तो इन्होंने बोला कि जो अपनी क्या है बना रहे हो आप, संविधान सभा जो बना रहे हो ना, इसका क्या होगा? गठन। संविधान सभा का जो गठन है वो कैसे होगा? तो ये बोल रहे हैं कि ये निर्वाचित जो है, निर्वाचित संविधान सभा के रूप में होगा। पहली बात तो ये बोल दी इन्होंने। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोल दी? और जो है वयस्क मताधिकार होगा इसमें। क्या है भाई? वयस्कों का क्या कराएंगे? मताधिकार यहाँ पे होना चाहिए। तो ये इन्होंने बात बोल दी। और इसमें क्या होगा? किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। कोई भी बाहर के व्यक्ति आके जो है यहाँ पे हस्तक्षेप इसमें नहीं कर सकता। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे बोल दी। किसने? तो बाहरी हस्तक्षेप यहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बोल दी। किसने? अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर 1940 में क्या हुआ? 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आ गया। क्या आ गया था 1940 में? अगस्त प्रस्ताव आ गया। और अगस्त प्रस्ताव जो है ये आया कब? तो इसकी डेट भी पूछ ले तो 8 अगस्त को आया। तो 8 अगस्त 1940 को ये अगस्त प्रस्ताव आ गया। और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे अपने लॉर्ड लिनलिथगो। कौन लाया था भाई? लॉर्ड लिनलिथगो जो थे ये क्या लेके आए थे? ये अगस्त प्रस्ताव ले आए थे। ठीक है, और पहली बार संविधान निर्माण की बात जो है अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने अपनी मांगी थी इसमें। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि पहली बार क्या है?
पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, संविधान की जो बात है वो मानी थी। तो संविधान बनाने की बात जो है स्वीकार कर ली थी। तो वो कब की थी और किस में की थी, तो ये 1940 में की थी। और ये अपने क्या था, अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव में करी थी। और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, तो अब मैं जो है आपको बताती हूँ कि कैसे क्या है आपको याद रखना है। ये तो हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पूरा देख लिया है। तो देखते हैं, वापस देखते हैं एक बार हम फटाफट से। देखो, संविधान सभा के गठन में आपको सिंपली क्या याद रखना है, सबसे पहले जो है, सबसे पहले आएंगे बाल गंगाधर तिलक जी। अभी अपन कहीं भी क्या है मंदिर में वगैरह में जाते हैं तो क्या करते हैं, जाके सबसे पहले क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले जाके अपन तिलक लगाते हैं मंदिर में घंटी वंटी बजा के। तो तिलक लगाया, तिलक जी से अपने को स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, तिलक जी से स्टार्टिंग करनी है। और जो है सुबह मंदिर जो है अपने 5 से 9 ही खुलेगा। तो 5 से 9 की जगह आपको 9 से 5 याद रखना है। ठीक है, तो मंदिर आपका 5 से 9 खुलेगा, लेकिन इसका उल्टा आपको याद रखना है और तिलक लगाना है मंदिर में जाके। ठीक है, तो ये 1895 से अपने को स्टार्टिंग याद रखनी है। इसके बाद में सारे अपने स्टेप बाय स्टेप याद आते जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने तिलक लगा लिया और तिलक लगा के अब कहाँ चले गए, घर चले गए, गृह चल गए। और घर पे जाके आराम से राज कर रहे हैं। तो गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने पहली औपचारिक मांग कर दी। फिर 1922 में याद रखना है अपने को, गांधी जी आए। गांधी जी तो याद रह ही जाएंगे। 1920 का असहयोग आंदोलन लगभग सब बच्चों को याद रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1920 के बाद में इन्होंने 2 साल बाद में 22 में ये क्या कर लिया, गांधी जी ने यंग इंडिया, इनका समाचार पत्र था ही, उसमें क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा लेख लिख दिया और इसके माध्यम से बताया कि भाई भारतीयों का संविधान है, इसलिए भारतीयों के अनुसार ही होना चाहिए। तो भारत का राजनीतिक भाग्य वे स्वयं बनाएंगे। ठीक है, ये बात इन्होंने 22 में बोल दी। फिर 24 में कौन आ गए, तो 24 में आए भाई मोतीलाल नेहरू जी। सबसे पहले तो कौन आए थे, सबसे पहले आए, देखो, बाल गंगाधर जी आए। फिर इनके बाद में आए हैं महात्मा गांधी जी और इनके बाद में आए हैं मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, तीनों को एक साथ याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अपन आगे चलते हैं। तो ये मोतीलाल नेहरू जी आ गए और इस टाइम पे 24 में स्वराज दल आ गया। और स्वराज दल जो था पहला राजनीतिक दल था जिन्होंने क्या करी थी, मांग करी थी। और स्वराज दल की स्थापना पूछ ले तो फिर 1 जनवरी 23 में चले जाना, नए साल में 23 में इन्होंने स्थापना कर ली। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आगे। तो देखो, 1924 में तो ये नेहरू जी आए थे, इन्होंने मांग की थी। और अगर इनकी रिपोर्ट पूछ ले तो 1928 में जो आई थी भाई, नेहरू रिपोर्ट आई थी। क्या आई थी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। और जो है नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने बोला था कि जो है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, इसको कहा था नेहरू रिपोर्ट को ही। तो ये बात है। ठीक है, फिर अपन 1934 में आते, 10 साल बाद आना है अपन को। ये तीनों तो साथ में याद रख ही लेंगे। तिलक लगाना है कितने बजे, 9 से 5 मंदिर खुलता है, तो ये हो गया 5 से 9। ठीक है, फिर गांधी जी को लाना है 1922 में। फिर 2 साल बाद में 1924 में राय लेनी है। ठीक है, राय लेनी है 2-4 लोगों से, सॉरी, राय 2-4 लोगों से तो यहाँ पे है, 3-4 लोगों से लेनी है राय। 3-4 लोगों से क्या लेनी है आपको, राय लेनी है। और 2-4 लोगों को क्या करना है, 2-4 लोगों को नेहरू जी के पास ले जाना है, मोतीलाल नेहरू जी के पास। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। फिर 3-4 लोगों को अपन मिलके क्या ले दे रहे हैं, राय दे रहे हैं। तो एम.एन. रॉय जी याद रह जाएंगे। और राय दे रहे हैं तो अच्छी राय दे रहे होंगे, वैधानिक मांग रख ली। फिर 1 साल बाद में 35 में अपने को कांग्रेस का फेजपुर अधिवेशन करना है, उसमें आधिकारिक मांग कर ली। ठीक है, इसके बाद में जो है 1936 में 28 दिसंबर 1936 को क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ। पहले तो फैजपुर का अधिवेशन हुआ, उसके बाद में लखनऊ का अधिवेशन हो गया। और इस लखनऊ के अधिवेशन में क्या कर दिया, संविधान जो है इसको प्रस्ताव क्या कर दिया, पारित कर दिया। फिर 1938 में चलते हैं, 2 साल का गैप है। 1938 में अब आए जवाहरलाल नेहरू जी, पहले आए मोतीलाल नेहरू जी। कौन आए थे पहले, मोतीलाल नेहरू जी। कब आए थे बताइए फटाफट से, आपको याद होगा अभी तो ये आए थे 1924 में। कब आए थे, 1924 में मोतीलाल नेहरू जी आए थे। और 1928 में 4 साल बाद में इनकी रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट। और उसी नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा था, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा था।
ठीक है। अब मैं बार बार बोल के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको साथ के साथ याद होता जाए। और फिर जवाहरलाल नेहरू जी कब आ गए? ये आए 1938 में। और संविधान सभा के गठन के लिए इन्होंने क्या बोला कि जो संविधान सभा का गठन है वो निर्वाचित संविधान सभा के रूप में होगा। और इसमें क्या होगा? वयस्कों का मताधिकार होगा। क्या होगा? वयस्कों का मताधिकार होगा। और बाहरी हस्तक्षेप जो है ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। क्या होगा? बाहरी लोगों का हस्तक्षेप जो है किसी भी तरह से स्वीकार अपने यहाँ पे नहीं होगा। ये बात इन्होंने बोल दी। ठीक है। फिर 1940 में क्या हो गया? 1940 में अपना ये आ गया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आ गया। और कब आया था? तो डेट आपको याद रखनी है, 8 अगस्त 1940 को। ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान निर्माण की बात को स्वीकार कब किया गया? तो आपका आंसर होगा 1940 में। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अपने संविधान के निर्माण की बात को कब मान लिया था। इतने साल से हम चल रहे हैं, देखो 1895 से लेके 1940 आ गया, तब जाके ब्रिटिशों ने क्या करा? अपने को यहाँ पे स्वीकार किया संविधान की मांग को। ठीक है। क्योंकि उस टाइम तक तो ब्रिटिशों का ही राज था, तो इनको स्वीकार करना ही पड़ेगा, तब जाके तो आगे अपन काम करेंगे। 1947 में जाके आज़ाद हुआ था भारत तो। ठीक है ना। तो ये बात हो गई। तो इसके टाइम पे कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है। तो ये अपने को यहाँ तक याद रखनी है बात। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो इसमें ये क्या बोल रहे थे? देखो अगस्त प्रस्ताव में शॉर्ट में आपको बताऊं तो इन्होंने कहा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसकी जब समाप्ति हो जाएगी तब भारत में क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। और जो भी भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े लोग हैं ना उनको अपन इसमें शामिल कर लेंगे संविधान सभा में। ऐसा इन्होंने बोल दिया ब्रिटिशों ने कि हम क्या करेंगे, जब सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ना ये समाप्त हो जाएगा तब इसमें किसको ले लेंगे? संविधान सभा में भारतीयों को ले लेंगे। ये बात इन्होंने बोल दी। तो ये आ गया। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। और फिर इसके बाद में ही क्या हो गया? फिर अब कांग्रेस जो है, अब कांग्रेस वाले और मुस्लिम लीग ये दोनों क्या कर रहे हैं? इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को शामिल करेंगे जो राष्ट्रीय जीवन से जुड़े लोग हैं। तो इन दोनों ने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। ठीक है। अब जो कांग्रेस का ये अगस्त प्रस्ताव का विरोध हुआ उसके विरोध में ही क्या करा इन्होंने? 17 अक्टूबर को क्या किया इन्होंने? 17 अक्टूबर को 1940 में ही क्या कर दिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह कर दिया। क्या कर दिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। और ये सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये सत्याग्रह शुरू हुआ पवनार से, पवनार आश्रम से। और ये पवनार आश्रम कहाँ था? तो ये था अपने महाराष्ट्र में। कहाँ था ये? महाराष्ट्र में था पवनार आश्रम। यहाँ से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो है शुरुआत हो गई थी। और इसके सत्याग्रही कौन थे? तो इसमें 3 लोग थे। तो एक तो अपने कौन थे? विनोबा भावे जी थे। कौन थे? एक तो विनोबा भावे जी थे, दूसरा अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे जो थे इसमें ब्रह्मदत्त जी थे। तो 3 लोग थे इसमें मेनली व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो ये भी पूछ सकता है आपके उससे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है किस लिए हुआ था? तो ये अगस्त प्रस्ताव के विरोध में हुआ था। कैसे हुआ था? अगस्त प्रस्ताव जो है इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 17 अक्टूबर को हुआ था। अब क्या है यहाँ पे कैसे याद रखोगे? तो इसको याद रखोगे कि 17 क्या है? खतरा है। तो खतरा हो गया, तो खतरा होते ही क्या कर दिया इन्होंने? सत्याग्रह कर दिया, आंदोलन कर दिया। ठीक है। तो 17 अक्टूबर को क्या कर दिया? 1940 में सत्याग्रह कर दिया, पवनार आश्रम में कर दिया और विरोध में कर दिया। ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। तो अब इसके बाद में क्या आएगा? अपने क्रिप्स मिशन आएगा। क्या आएगा? अब क्रिप्स मिशन आएगा। और क्रिप्स मिशन जो है ये कब आया? तो ये आया 1940 में। तो ये आया था अपने पास में अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन आया इसके 2 साल बाद में 1942 में। कब आया? 1942 में आया। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? क्या था? ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था? अपने भारत में किसको भेजा था? तो अपने भारत में भेजा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। किसको भेजा था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इनका नाम था। और इसके नाम से इसका क्या है? नाम है। तो इनको भेजा था 1942 में। और इस टाइम पे क्या है? इन्होंने क्या किया?
स्टैफोर्ड क्रिप्स 1942 में ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और इस मिशन को ही ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। तो क्रिप्स मिशन को किस नाम से भी जानते हैं? ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अब अगर ये पूछ लेना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो क्रिप्स मिशन का ही दूसरा नाम है, ये 1942 में ही आया है ये भी, ठीक है। तो क्यों आया ये नाम? क्योंकि ये जो थे ना क्रिप्स, ये इस मंत्रिमंडल में क्या हो गए थे, युद्ध मंत्रिमंडल में ये शामिल हो गए थे, इसलिए क्या है, ये नाम पड़ गया इसका क्रिप्स मिशन का, ठीक है। फिर इस मिशन को क्या है, भारत के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन थे वापस से, तो वही कौन चल रहे हैं भाई, इधर तो कांग्रेस वाले और मुस्लिम लीग वाले, ये दोनों ने क्या कर दिया, वापस से इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। क्या कर दिया, वापस से विरोध कर दिया। अगस्त प्रस्ताव को भी हटा दिया इन्होंने और इसका भी विरोध कर दिया। इसलिए क्या हो गया, ये क्रिप्स मिशन भी अपने यहाँ पे आके क्या हो गया भाई, फेल हो गया ये भी, ठीक है। इसको भी इन्होंने फेल कर दिया दोनों ने, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो फिर इसके बाद में क्या भेजेगी सरकार, अब कैबिनेट मिशन भेजेगी। कैबिनेट मिशन से पहले क्या किया इन्होंने, वेवेल प्रस्ताव भी आया था। और जो क्रिप्स मिशन है इसके लिए कुछ कथन जो हैं वो हम देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले कांग्रेस ने तो विरोध किया ही था, तो कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं इसको, क्रिप्स मिशन को, तो कांग्रेस कह रही है कि इसमें क्या है, क्रिप्स मिशन में क्या है, पाकिस्तान के क्या है, बीज निहित है। पाकिस्तान के क्या है, इसमें बीज निहित है, ये बात बोल रहे हैं क्या, कांग्रेस वाले। दूसरी बात अपन को याद रखनी है क्या, दूसरी क्या याद रखनी है, गांधी जी की। गांधी जी क्या बोल रहे हैं, तो गांधी जी बोल रहे हैं इसको पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोल रहे हैं, पोस्ट डेटेड क्या है, ये चेक है। और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे अपने जवाहरलाल नेहरू जी, तो ये क्या बोल रहे हैं कि दिवालिया होते हुए भी बैंक के बाद की तिथि बता दिया इन्होंने। तो दिवालिया होते हुए भी क्या है, बैंक के बाद की तिथि बता दिया। तीनों चीज़ें याद रखनी है। देखो कैसे याद रखोगे कि कांग्रेस वाले जो है ना वो तो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के बीज इसमें निहित है, और गांधी जी की फ़ोटो देख किस पे रहती है, नोट पे रहती है, किस में रहती है, नोट पे रहती है। तो ये क्या है, देखो पोस्ट डेटेड चेक है। नोट किससे रिलेटेड है, चेक जब अगर हम किसी खाते में लगाते हैं, चेक लगाते हैं तो उससे क्या आता है, मनी आता है। फिर अपन उससे क्या है, नोट वगैरह पूरा अपने मनी निकाल सकते हैं। तो इससे आपको याद आ जाएगा, गांधी जी की फ़ोटो से ही क्या याद रखना है, ये चेक याद रखना है। तो पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया। और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोल दिया है, दिवालिया होते हुए भी इसको बैंक के बाद की तिथि बता दिया, ठीक है। तो नेहरू जी जो है ये तो इसको क्या करें, दिवालिया है, पागल है, ठीक है। फिर अपने क्या आ गया, ये तो क्या हो गया भाई, इन्होंने तो फेल कर दिया किसको, क्रिप्स मिशन को भी हटा दिया यहाँ से। अब आया अपने बेवेल प्रस्ताव। क्या आ गया, बेवेल प्रस्ताव आ गया। ये कब आया था, तो ये आया जून में आया और 1945 में आया, ठीक है। 1945 में आया। अब मैं आपसे पूछूं कि कैबिनेट मिशन कब आया था, तो कैबिनेट मिशन की डेट आपको पता होनी चाहिए। तो कैबिनेट मिशन जो है ये कब आया था, सॉरी कैबिनेट मिशन तो अभी हमने देखा ही नहीं, क्रिप्स मिशन, सॉरी क्रिप्स मिशन जो है ये कब आया था, तो ये आया था अपने 1942 में, ठीक। चलें अब आगे चले। तो ये बेवेल प्रस्ताव आ गया जून 1945 में। और इसमें इन्होंने क्या कहा, तो इसमें वही इन्होंने बात दोहराई, क्या वो दोहराई कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ख़त्म हो गया, तो उसके बाद में क्या करेंगे, हम भारतीयों को शामिल करेंगे। क्या करेंगे भाई, भारतीयों को, इंडियंस को ऐड करेंगे इसमें भारतीय संविधान सभा में। पर किनको करेंगे, बट किसको करेंगे, जिन्होंने क्या करी है भाई, अंग्रेज़ों की हेल्प करी है। क्या बोल रहे हैं कि जिन भारतीयों ने क्या किया ना, अंग्रेज़ों की हेल्प की है, उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फिर से वही बात हो गई कि इनको क्यों ऐड करोगे, तो वापस से कांग्रेस वाले और मुस्लिम लीग वाले क्या करेंगे, यहाँ पे विरोध करेंगे। तो विरोध कर दिया तो ये भी क्या हो गया, वेवेल प्रस्ताव भी फेल हो गया यहाँ पे आके। अब फेल हो गया तो फिर वापस से क्या लाएंगे, फिर लाएंगे कैबिनेट मिशन। अब आया अपना कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया, तो इसकी डेट याद रखेंगे अपन, 24 मार्च को
1946 में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन अपने भारत में आ गया था। और इसमें जो है 3 मंत्रियों को भेजा। अब की बार क्या किया, 3 मंत्रियों को भेजा। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। अब इनके तीनों के नाम क्या याद रखोगे? तो देखो, सबसे पहले तो वही आ जाएंगे, स्टैफोर्ड क्रिप्स आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? स्टैफोर्ड क्रिप्स आ जाएंगे। और कौन आएंगे? तो पैथिक लॉरेंस आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? पैथिक लॉरेंस आएंगे। और इसके बाद में आएंगे एवी अलेक्जेंडर। कौन आएंगे? एवी अलेक्जेंडर आ जाएंगे। तो अब देखो इसमें अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष यहाँ पे है पैथिक लॉरेंस। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। और ये क्या थे? भारत के मंत्री भी थे। क्या थे ये? भारत के मंत्री भी कौन थे? यही थे। और व्यापार मंडल के अध्यक्ष पूछ ले, क्या पूछ ले? व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे भाई इस कैबिनेट मिशन में? तो ये थे अपने पास में स्टैफोर्ड क्रिप्स। और पूछा आपसे कि नौवहन क्या है? नौवहन डिपार्टमेंट जो है विभाग, उसके प्रमुख कौन है, उसके हेड कौन है? तो ये थे अलेक्जेंडर। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया भी है आरपीएससी के द्वारा कि मैच द फॉलोइंग में मैच कीजिए कि ये सामने दे दिए हैं और ये किसके मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं। तो देखो, पैथिक लॉरेंस तो जो है क्या है? भारत के मंत्री हैं। और स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या है? व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। और अलेक्जेंडर जो है ये क्या है? नौवहन डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें अपने को याद रखनी है। 3 मंत्री भेजे थे, तीनों का संबंध किस किस से है, अध्यक्ष कौन थे, ये अपन ने यहाँ पे देख लिए। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार हो गया। फिर जो है कैबिनेट मिशन ने क्या किया? कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को क्या किया? मार्च में तो ये आया और इन्होंने 16 मई को 1946 में क्या कर दिया? अपनी रिपोर्ट भेज दी। क्या कर दिया? रिपोर्ट जो है ये क्या कर दी? प्रकाशित कर दी। रिपोर्ट पब्लिश कर दी इन्होंने। और इसमें इन्होंने क्या किया? ये बोल रहे थे कि जो है 2 संविधान की मांग जो थी, यहाँ पे बोला जा रहा था कि 2 संविधान होने चाहिए अपने भारत के। तो ये 2 संविधान की जो मांग चल रही थी ना, इसको इन्होंने क्या कर दिया? ठुकरा दिया, मना कर दिया कि ये सा कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे अपने जो भारत का क्या होगा भाई? एक ही संविधान हम बनाएंगे। क्या करेंगे? भारत का एक संविधान ही बनाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए। तो ये बात हो गई, 2 संविधान वाली बात इन्होंने ठुकरा दी। और क्या किया इन्होंने? और जो संविधान सभा का गठन है वो किससे किया इन्होंने? तो 1935 का जो क्या था अपना भारत शासन अधिनियम था 1935 का, उसके तहत इन्होंने क्या कर दिया? संविधान सभा जो थी उसका क्या कर दिया? गठन की बात बोल दी। ठीक है, तो इस तरह से जो है कैबिनेट मिशन आ गया और इनकी बात जो है मान ली। और 16 मई 1946 को इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित कर दी, 2 संविधान वाली बात हटा दी। और 1935 के एक्ट से अपन ने संविधान सभा की यहाँ पे गठन की बात कर ली। अब इसमें जो है संविधान सभा का अब क्या कराएंगे? ये चुनाव कराएंगे, क्योंकि ऊपर ही हमने बात की थी कि वयस्क मताधिकार से होना चाहिए। तो अब क्या कराएंगे? चुनाव कराएंगे। अब चुनाव में क्या होगा? कितने लोग होंगे? कैसे क्या बात चलेगी? तो अब ये देखते हैं। तो देखिए, अपने यहाँ पे क्या थे? भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये बात बोल दी। और उसमें क्या होगा? 389 सदस्य होंगे। तो 389 जो है सदस्य रखने। अब इनका चुनाव कराना है। अब 389 सदस्य को भी डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इनको। एक तो अपन करेंगे क्या? ब्रिटिश प्रांत में। क्या कर देंगे? ब्रिटिश प्रांत में। दूसरा करेंगे देशी रियासतों में। ब्रिटिश प्रांत में और देशी रियासतों से जो क्या आएंगे? सदस्य आएंगे। तो ब्रिटिश प्रांतों से तो कितने लाएंगे अपन सदस्य? तो ये लाएंगे 296। ठीक है, 296। और देशी रियासतों से कितने आ जाएंगे? तो ये आएंगे 93। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत की जो रियासतें थी ब्रिटिश भारत से, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया। तो ब्रिटिश भारत की जो क्या थी? रियासतें थी, उनसे 296 आएंगे और देशी रियासतों से 93 आएंगे। फिर जो है ब्रिटिश भारत, इसको भी अपन ने क्या किया है? 2 पार्ट में ब्रेक किया अगेन। तो पहला तो आएगा ब्रिटिश प्रांत। अब यहाँ पे आएगा ब्रिटिश प्रांत। और जो दूसरी बात है ये क्या आएगी? उच्चायुक्त प्रांत, मतलब यूटीज़। ठीक है, तो ये क्या आएगा? यूटी आ जाएगी। अब इसमें कितने कितने हैं? तो 296 तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो 4 लिखो, तो 4 तो यूटी याद रखनी है।
और 296 में से आप क्या है 296 में से आप 4 घटा दोगे तो क्या बच जाएगा 292। तो 292 जो है आपके पास ब्रिटिश प्रांत से क्या हो जाएगी, ये आ जाएंगे। और ब्रिटिश प्रांत में 292 आ गए और इसमें भी अपने को क्या करना है, फिर अगर डिवाइड करना है तो 11 तो क्या हो जाएंगे, 11 तो गवर्नर प्रांतों से आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 11 तो गवर्नर प्रांतों से आ जाएंगे, 11 गवर्नर तो प्रांतों से आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या है पूरा डिवाइडेशन चलता है। अब ये जो 4 यूटीज़ हैं तो ये भी कई बार पूछी है, तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो ABCD लिखो और इससे ही अपना काम हो गया। तो ए से क्या आ जाएगा, ए से आएगी अजमेर और मेरवाड़ा वाली, क्या आ जाएगी अजमेर मेरवाड़ा वाली यूटी आएगी। बी से क्या आएगा, बी से आएगा अपने पास में, बी से बलूचिस्तान, क्या आएगा बी से बलूचिस्तान आ जाएगा जो कि क्या है पाकिस्तान में है। फिर अपने लिखना है सी, तो C4 क्या आ जाएगा अपने, C4 कर्नाटक, कुर्ग कर्नाटक। तो के से नहीं करना अपने को, सी से करना है ये। और डी से ध्यान रखना है दिल्ली। तो ये 4 जो है यूटीज़ अपने को यहाँ पे देखनी है, अजमेर मेरवाड़ा बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली। ठीक है, तो 4 यूटीज़ अपने ये हो गई। और जो है तो चलिए फिर से देखते हैं एक बार क्या किया हमने। संविधान सभा जो है ये क्या कर दी, सदस्य संख्या इसकी निर्धारित कर दी, कितनी कर दी सदस्य संख्या, तो ये अपन ने कर दी, इसमें 389 सदस्य होंगे, क्या होंगे 389 सदस्य होंगे। और 296 जो सदस्य हैं वो कहाँ से आएंगे, तो ये ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। ब्रिटिश लोग ही मतलब ब्रिटिशों का ही शासन था, तो आप देख सकते हैं एक तरह से कि इनकी क्या रहेगी, ज़्यादा सीट रहेंगी, ज़्यादा सदस्य रहेंगे। ठीक है, और देशी रियासत से अपने इन्होंने ओनली 93 जो है सदस्य ही लिए हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या क्या ब्रिटिश भारत को भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, ब्रिटिश प्रांत में और उच्चायुक्त प्रांत मतलब यूटीज़ में। ठीक है, तो 292 जो सदस्य हैं वो तो कहाँ से आ जाएंगे, ब्रिटिश प्रांतों से आ जाएंगे। और ये 4 कहाँ से आएंगे, यूटी से आ जाएंगे। और 292 जो सदस्य है उसमें भी 11 किससे आएंगे, ब्रिटिश प्रांत मतलब गवर्नर प्रांतों से जो आएंगे। उसमें क्या करना है अब अपने को, तो 11 जो प्रांत है वो मैं एक बार लिख देती हूँ। तो देखो सबसे पहले आएगा पंजाब, क्या आएगा पंजाब, फिर आएगा संयुक्त प्रांत, पंजाब आ गया, संयुक्त प्रांत आ गया, फिर मध्य प्रांत आ गया, मध्य प्रांत के साथ में ही बरार है। ठीक है, मध्य प्रांत और बरार हो गया। फिर आएगा बिहार, इधर क्या आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, बंगाल आ जाएगा और असम आ जाएगा अपने, असम उड़ीसा। और इसके बाद में मद्रास प्रांत, तो प्रांत वाले में एक साथ इधर लिख देती हूँ, मद्रास प्रांत हो गया। बम्बई प्रांत आ जाएगा, बम्बई प्रांत। इसके बाद में आएगा अपना सिंध और उत्तर पश्चिमी का प्रांत, सिंध और उत्तर पश्चिम प्रांत ये आ जाएगा। तो ये जो है अपन ने देख लिए कि 11 ब्रिटिश प्रांतों से चयनित हो जाएंगे सारे जो सदस्य हैं 292। ठीक है, ग्यारह प्रांतों से ये चयनित हो गए। और इधर जो अपन ने 4 यूटीज़ जो हैं ये देख ली, तो इनके कौन हो जाएंगे, देखो ए से अपन ने अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान कर लिया, सी से अपन ने कुर्ग कर्नाटक और डी से दिल्ली। ठीक है, तो ये चारों अपने को याद हो गई। इसके बाद में अपन अगर आगे देखें तो इसमें भी अपन डिवाइड कर सकते हैं इनको। क्या हुआ फिर, ये जो अपने पास थी, ये जो 296 सीटें हैं, ये 296 सीट, इन पे क्या हुआ फिर, चुनाव हुआ। क्या हुआ, चुनाव हुआ। चुनाव वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय पद्धति से हुआ। ठीक है, चुनाव हो गया। तो चुनाव में क्या है फिर, कितनी कितनी सीटें किसको मिली, तो ये देखते हैं। तो चुनाव में देखो क्या हुआ, चुनाव में 296 सीट जो थी इनका अपने को क्या करना है, विभाजन करना है। अब किसको कितनी मिली, तो देखो सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसको मिली है, तो सबसे ज़्यादा मिली है कांग्रेस को। किसको मिली है सबसे ज़्यादा, कांग्रेस को मिली है कितनी, 208, कितनी 208 मिली है। इनके बाद में मिली है मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग को 73 मिली है, कितनी 73 मिली है। इसके बाद में अपन आगे देखें तो फिर मिली है किसको,
फिर मिली है निर्दलीय को। निर्दलीय जो है, निर्दलीय के नाम से भी पूछ सकता है आपको, इंडिपेंडेंट से पूछ सकता है, इंडिपेंडेंट, निर्दलीय। तो इससे पूछेगा तो क्या आंसर देना है आपको। इनको कितनी सीट मिली है, तो इनको मिली है 8 सीट। कितनी मिली है इनको, 8 सीट मिली है। इसके बाद में आपसे पूछ ले कि यूनियनिस्ट जो है कितनी, यूनियनिस्ट को कितनी मिली है, तो यूनियनिस्ट पार्टी को मिली है कितनी, 3 सीटें। और यूनियनिस्ट के साथ में ही, यूनियनिस्ट जो है ये अदर में ही आ जाएगी। वैसे देखो अब जो भी अदर्स बची है ना, उन सबको के लिए कितनी मिली है, 7 मिली है। और जो है सारी की सारी जो है सबको कितनी मिली है, 1-1 मिली है। तो 1-1 सीट जो है हम इनको दे देंगे। तो देखो क्या पूछा है अब आपसे, तो ये पूछा है एक बार तो कि अनुसूचित, क्या है, अनुसूचित जाति जो है परिसंघ, इनको कितनी मिली है, तो इनको 1 सीट दे दो। कृषक प्रजा पार्टी वालों का भी पूछा है इन्होंने, क्योंकि देखो अब सबको कांग्रेस की और इसकी तो याद है, लेकिन जो हम ध्यान नहीं देते हैं, निर्दलीय की पे ध्यान नहीं देते हैं, 1-1 किसको मिली है इन पे ध्यान नहीं देते, तो ये पूछ रहा है आजकल वो। तो कृषक प्रजा पार्टी जो है इनको कितनी मिली है, 1 मिली है। कम्युनिस्ट जो है इनको भी 1 मिली है। ऐसे ही सिख जो है, सिख गैर कांग्रेसी, इनको 1 सीट मिली है। तो इस तरह करके जो है सारी अपनी क्या हो जाएगी, 7 सीटें हो जाएंगी। तो 8 और 7 जो है ये 15 सीट मिली है। अदर्स को अपन देख सकते हैं, मतलब याद करने की दृष्टि से। और कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को ये मिली है। तो सबको अगर अपन जोड़ेंगे तो 296 सीट अपनी आ जाएगी। ठीक है। फिर मुस्लिम लीग जो है उन्होंने क्या किया, संविधान सभा में अपनी कमज़ोर स्थिति देख रही थी। तो फिर संविधान सभा का इन्होंने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। और क्या बोल दिया कि अलग से पाकिस्तान बनाओ। मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, यहाँ पे खुद की स्थिति कमज़ोर हो रही थी, इसलिए क्या कर दिया, बहिष्कार करने लगे किसका, अपनी संविधान सभा का। क्योंकि इनकी सीट कितनी आई थी, 73 सीट आई थी। तो फिर इनको क्या है, गुस्सा आ गया, तो इन्होंने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया किसका, संविधान सभा का। और क्या बोलने लगे कि, ये बोलने लगे कि पाकिस्तान जो है ना वो बना दो, नया पाकिस्तान बना दो। तो नया पाकिस्तान बनाने की मांग करने लग गए। ठीक है। और भारत का विभाजन जो है उसके बाद में ही संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है। तो आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि देखो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार जो कितने सदस्य थे, क्या आंसर देंगे आप। तो आपका आंसर होना चाहिए कितने थे, टोटल 389 सदस्य थे। 389 को अपन ने डिवाइड किया था ब्रिटिश में और देशी में। तो ब्रिटिशों के पास तो कितनी थी, 296 थी टोटल। और इधर देशी राज्य में अपनी कितनी सीट आई थी, तो इतनी आई थी 93। फिर इन पे चुनाव वगैरह हुए तो मुस्लिम लीग को यहाँ पे 73 सीट मिली। और कांग्रेस वालों को कितनी मिली, कांग्रेस वालों को यहाँ पे मिल गई 208 सीट। और इंडिपेंडेंट पार्टी को कितनी मिल गई, 8 सीट। और अदर्स अपन देखें तो उनको सबको 1-1 करके 7 सीट मिल गई। तो इस तरह से सारे चुनाव वगैरह हो गए। तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो कैबिनेट मिशन के तहत 389 सीट हो गई। इसके बाद में जो है आपसे पूछा है कि विभाजित जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको कैसे चुना गया। तो ये चुनाव जो हमने कराए हैं ना, ये चुनाव कैसे हुए थे, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। कैसे हुए थे, अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव आपको बता देना है। फिर आपसे पूछा है कि भाई भारतीय संविधान सभा है, उनके संबंध में कुछ कथन बताइए, सही है कि गलत है। तो आप ध्यान से सुनो, तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ। तो देखो सबसे पहले आपसे पूछा है कि वयस्क मताधिकार पे आधारित था या नहीं था। क्या पूछ रहे हैं कि वयस्क मताधिकार जो था आधारित था, मतलब नहीं था, ये पूछ रहे हैं। वयस्क मताधिकार नहीं था, ए ऑप्शन ये है आपके पास। बी ऑप्शन में बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। क्या बोल रहे हैं भाई, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तीसरी बात बोल रहे हैं कि बहुदलीय क्या है, बहुदलीय संरचना जो है नहीं थी। क्या बोल रहे हैं, बहुदलीय संरचना नहीं थी। और क्या बोला लास्ट में कि कई समिति जो है ये कार्यरत थी। क्या थी, कई समितियाँ कार्यरत थी। तो अब आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन कौन से ट्रू हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो वयस्क मताधिकार नहीं था, तो ये बात तो क्या हो गई यहाँ पे, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन,
सॉरी प्रत्यक्ष निर्वाचन तो प्रत्यक्ष नहीं था, यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, तो ये बात यहाँ पे गलत हो गई। बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये बात भी यहाँ पे गलत है। और कई समिति यहाँ पे कार्यरत थी, तो कई समिति कार्यरत थी। और वयस्क मताधिकार इस टाइम से इन्होंने स्टार्ट इसमें नहीं किया था, ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो गई, क्योंकि एकल संक्रमणीय पद्धति से हुआ था यहाँ पे चुनाव, आनुपातिक पद्धति से, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो अपना ए और जो यहाँ पे क्या है डी, ये दोनों यहाँ पे सही है। अब अपन आगे देखते हैं। तो आगे देखो अपने पास क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने अब जो है अपने यहाँ पे देखो वयस्क मताधिकार से चुनाव तो अभी तो पूरे नहीं हुए हैं, आंशिक रूप से चुने हैं, आंशिक रूप से कुछ लोगों को नामांकित कर दिया है यहाँ पे। और 3 जो है धार्मिक सीटों में क्या कर दी, इनको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, जो ये अपने पास 296 जो थी क्या थी सीट थी, इनको 3 ग्रुप में क्या कर दिया, धर्म के आधार पे डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, धार्मिक ग्रुप के आधार पे इन्होंने डिवाइड कर दिया 296 सीट्स को। तो सबसे पहले किस में कर दिया इन्होंने, सामान्य। क्या कर दिया, एक तो जनरल कैटेगरी बना दी, दूसरी इन्होंने बना दी मुस्लिम कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी इन्होंने बना दी सिख। वो भी कहाँ के, ओनली पंजाब के। कहाँ के, ओनली पंजाब में सिखों की कैटेगरी बना दी। अब सीट्स इनको कितनी कितनी दी गई, तो देखो सामान्य वालों को तो इन्होंने दी है 213, कितने सदस्य दिए हैं, 213 सदस्य दिए हैं। और मुस्लिम जो है इनको दी है कितनी, 79। और सिखों को कितनी दी है, तो 4 सदस्य, ठीक है। तो देखो वहाँ पे तो देखो मैं वापस रिकॉल कराती हूँ आपको। तो 296 सीटों पे अपन ने क्या कराए थे, चुनाव कराए थे। और उसमें क्या किया था, 208 सीट किसको मिली थी, 208 सीट मिली थी कांग्रेस को। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी, ओनली 73, इसलिए इन्होंने बहिष्कार कर दिया और क्या बोल रहे थे कि अलग से पाकिस्तान बना दो। और इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी थी उनको कितनी मिली, 8 सीट। और अदर्स में कुछ भी पूछ ले, कृषक वाली या फिर यूनियनिस्ट जो भी, तो उन सबको एक एक करके मिली थी, तो 7 सीट हो गई, ठीक। तो इस तरह से ये अपन ने देखा था, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ये जब चुनाव करा लिए थे ना अपन ने, जुलाई अगस्त में चुनाव हो गए थे इनके, तो उस टाइम पे ये बात हो गई थी। फिर इन्होंने धार्मिक ग्रुप में भी सीट क्या कर दी थी, बांटी थी। तो वो क्या बांटी थी, तो देखो 3 कैटेगरी में बांटी है। जनरल वालों को 213, यहाँ पे कांग्रेस को 208 थी, यहाँ पे 213 है सबसे ज़्यादा। फिर मुस्लिम लीग को यहाँ पे मिली है 73, और यहाँ पे अपनी हो गई 79, ठीक है। फिर सिखों को यहाँ पे 4 मिली है, जैसे कि अपन ने 4 यूटीज़ याद की थी, वैसे ही आप याद रख लो कि सिखों को यहाँ पे 4 सीटें मिली है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी जो है उनको क्या है, यहाँ पे चुनाव अपन ने करा ही लिए थे। ये कैसे, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से। और देशी रियासतों के जो भी प्रतिनिधित्व थे उन्होंने क्या किया, प्रमुखों के क्या कर लिया, परामर्श कर लिया। और इस तरह से जो है अपनी ये संविधान सभा के जो भी है चुने गए थे। तो ये बात हो गई। इसके बाद में अगर आपसे अब वो पूछे, क्या पूछेगा आपसे कि भारतीय संविधान सभा जो है उसका गठन कैसे हुआ, कौन से एक्ट के तहत हुआ, कितनी सीटें थी, तो इस तरह के कोई भी सवाल पूछेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि देखो अब जो है ना ये सारी अपने चुनाव करा लिए, सीट भी डिवाइड कर ली अपन ने। इसके बाद में अब अपन एक चीज़ और देखें, यहाँ पे क्या देखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना, क्या नाम याद रखोगे, एक तो आप मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये, और अपने महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, ये दोनों क्या थे, इन दोनों ने तो संविधान सभा से मतलब संविधान में क्या थे, ये संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। क्या थे ये, सदस्य नहीं थे, इन्होंने चुनाव भी नहीं लड़े थे, ठीक है। तो ये सदस्य भी नहीं थे और इन्होंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा था। किन्होंने, जिन्ना जी ने और गांधी जी ने, ठीक है। तो गांधी जी के साथ ज़्यादातर आप जिन्ना जी का नाम देखोगे। तो इन दोनों ने क्या करा था, सदस्य भी नहीं थे और चुनाव भी नहीं लड़ा था। और 2 लोगों के नाम अपने को देखने हैं, तो वो है तेज बहादुर सप्रू। एक तो क्या नाम है भाई इनका, तेज बहादुर है, सप्रू है, और दूसरा नाम क्या है, जय नारायण व्यास। क्या है, जय नारायण व्यास जी जो हैं, इन दोनों ने क्या किया था,
इन दोनों ने त्यागपत्र दे दिया था। क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था संविधान सभा से। तो ये 4 नाम याद रखने हैं कि अपने को क्या करना है। गांधी जी के साथ तो जिन्ना जी को बिठाना है। गांधी जी तो जिन है, इसलिए क्या है वो कोई सदस्य वगैरह नहीं बनेंगे। यहाँ पे चुनाव भी नहीं लड़ा उन्होंने। और तेज बहादुर सप्रू और जयनारायण व्यास जो है, इन्होंने दोनों ने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। और इसी परिणाम के विरोध में क्या हो गया था फिर? मुस्लिम जो लीग थी, मुस्लिम लीग ने क्या कर लिया था? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस क्या मनाया था? सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। कब मनाया था? तो ये मनाया इन्होंने 16 अगस्त को 1946 में। तो इसकी डेट ध्यान रखनी है आपको, 16 अगस्त 1946। तो अब हम कहाँ से चल रहे हैं, देखो वापस रिकॉल कराती हूँ मैं एक बार आपको। तो कैबिनेट मिशन से हमने स्टार्ट किया अभी, जिसकी सारी बात कर रहे हैं, चुनाव वगैरह इसमें ही कराए अपन ने। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946। अब ये कहीं कहीं पे क्या है 23 मार्च भी दिखता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। तो 23 मार्च भी दिखता है कहीं कहीं पे, वैसे 24 मार्च 1946 को आया। ठीक है, 3 लोगों को भेजा था, लॉरेंस को, क्रिप्स को और अलेक्जेंडर को, ये अपने को याद है। फिर दूसरी डेट अपन ने क्या याद की थी? 16 मई। क्या याद की थी? 16 मई 1946। इसमें क्या हुआ था? रिपोर्ट भेजी थी। क्या करी थी इन्होंने? रिपोर्ट भेजी थी। फिर 16 मई के बाद में अपने को कहाँ चलना है? अब डायरेक्ट 16 अगस्त को आना है। उससे पहले अपन ने कोई डेट नहीं देगी, अपन ने चुनाव वगैरह कराए। ठीक, तो 16 अगस्त 1946 को क्या कर लिया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्या कर लिया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना लिया। देखो अब 15 अगस्त को क्या करते हैं? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं अपन 15 अगस्त को। तो ये दिवस आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस की जगह अब क्या करना है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो 16 अगस्त है और देश अभी आज़ाद नहीं हुआ, तो 15 अगस्त नहीं मनानी है भाई। तो 47 की जगह अपने को क्या करना है? 46 ही याद रखना है। और सारी बात अभी 46 की चल रही है, तो इसमें कोई ज़्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। 46 46 46, इधर मार्च है, इधर मई है, इधर अगस्त है। तो अब तक की सारी बातें अभी आपको समझ में आई। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे क्या देखना है? देखो जो संविधान सभा है उसमें क्या है, महिला सदस्य कौन थी और राजस्थान से सदस्य कौन थे, प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन थे। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट कोई इसको याद नहीं करवाता, सिर्फ पीपीटी में लिख दिया और रीड कर दिया और आपको याद नहीं होता है। तो मैंने देखो थोड़ा सा जुगाड़ किया है इसके लिए, तो मैं आपको यहाँ पे पहले वो लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए ये है जो 15 महिलाएं। सबसे पहले अपन देखेंगे टोटल क्या थी, 15 महिलाएं थी इसमें संविधान सभा में। तो ये 15 महिलाएं यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब अपने को तो क्या है, इनको याद रखना है, तो याद रखते हैं। अब 15 में से भी क्या थी भाई, 15 में से 14 तो क्या थी, प्रांतों से थी और एक क्या थी, रियासत से थी। रियासत से कितनी थी, एक थी। तो 14 + 1 अपने 15 महिलाएं हो जाएंगी जो कि संविधान सभा में थी। अपने को इनको याद करना है। तो याद करने के लिए देखो क्या करना है, मद्रास और सामान्य क्षेत्र से कौन कौन सी थी। तो मद्रास से कौन सी थी, एक तो ये थी देखो अम्मू स्वामीनाथन। क्या थी, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलायुतन, और एक थी अपने पास में दुर्गाबाई जी। कहाँ थी, ये है दुर्गाबाई जी। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो है ना, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर कौन कौन है, दुर्गाबाई जी, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलायुधन। तो ये तीनों की तीनों कहाँ से थी, मद्रास से थी। ठीक है, मद्रास से। ठीक है, अब इसको अभी अपन याद कैसे करेंगे, देखो एक तो क्या है, देखो स्वामीनाथन है, क्या है, या फिर आप देखें कि एक तो क्या है, अम्मी है, यहाँ पे क्या है, A4, यहाँ पे अम्मू देख सकते हैं, अम्मी देख सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि अम्मी के साथ में कौन है, तो अम्मी के साथ में दुर्गाबाई हैं। क्या है, अम्मी हैं, दुर्गाबाई हैं, और फिर क्या है, ये क्या है, दोनों की दोनों जो है ये क्या है, वेली है। क्या है, वेली है, फालतू है, ऐसे ही घूम रही है। ठीक है, अम्मी जो हैं और ये दुर्गाबाई जी जो हैं, दोनों की दोनों क्या है, वेली है, इसलिए कहाँ चली गई घूमने, तो वेली है इसलिए मद्रास चली गई घूमने। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, देखो याद करना है, अदरवाइज कोई भी मत लेना, किसी का नाम इधर उधर हो जाए तो। ठीक है ना, अपने को याद रखना है, मद्रास से थी तीनों, तो 3 मद्रास से थी, ये अपन ने देख ली। अब आगे चलें अपन,
तो आगे अपने को सबसे ज़्यादा याद रखनी है किससे, संयुक्त प्रांत से। किससे याद रखनी है अब, संयुक्त प्रांत से। तो संयुक्त प्रांत से कितनी थी, तो ये बता दो। तो ये थी भाई 5। कितनी थी, 5 थी। अब 5 कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले अपन याद रखेंगे कमला चौधरी जी को। किसको याद रखेंगे, कमला चौधरी जी को याद रखेंगे। तो ब्लू पेन से मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। तो कमला चौधरी जी हैं, इनके बाद में ये है सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी जी के बाद में विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। ये रही विजय लक्ष्मी पंडित जी। विजय लक्ष्मी जी के बाद में अपने को याद रखना है बेगम एजाज रसूल जो हैं ये, और फिर इनके बाद में पूर्णिमा बनर्जी। तो ये 5 महिलाएं जो हैं ये संयुक्त प्रांत से हैं। अब देखो कैसे याद करेंगे, तो इनको आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी याद कर सकते हो। मैंने जिस सीक्वेंस में याद किया है तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखो मैंने 6 नंबर पे, 2 नंबर पे, उसके बाद में हमने जो है ये 11 नंबर पे जो है, और इसके बाद में अपन ने 13 रसूल जी, और लास्ट में बनर्जी जी। तो इनको मैं अभी आपको लिख के अपने हैंड रिटन में भी बता दूंगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक बार समझ लो, टाइम ले लो, उसके बाद मैं वापस से आपसे पूछूंगी, रिकॉल करा दूंगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो कैसे क्या याद किया है कि एक क्या है भाई, कमला है। कमला है तो कमला जी जो है, हमारी दादी का नाम था कमला जी, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो कमला जी जो है अपनी दादी है, ऐसे आप कोई भी ओल्ड एज वाली महिला मानना है इनको। तो कमला जी क्या है, थोड़ी सी ओल्ड है, इसलिए क्या है उनको क्या है, चिंता है। क्या है, चेता से क्या याद रखना है, चिंता है। किसकी चिंता है, कि उनको चिंता है किसकी, कि क्या है, घर में लक्ष्मी रहेगी कि नहीं रहेगी, पंडित को ये बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे मेरे मरने के बाद में, तो लक्ष्मी है या नहीं है, पंडित है या नहीं है, तो ये बात हो गई। और फिर क्या है भाई, अपनी दादी जी हैं, ओल्ड हैं, तो फिर इनके तो क्या है, बड़े बड़े उसूल है। तो उसूल से रसूल याद कर लो। अब उसूल है, अब दादी बूढ़ी हो गई, फिर भी क्या है, दादी को व्रत करना है। तो व्रत किसका करना है, पूर्णिमा का करना है, पूर्णिमा का व्रत करना है। तो इस तरह से याद कर लेना। देखो छोटी सी स्टोरी बताई मैंने, क्या बताया कि अपनी दादी जी है, दादी जी को क्या है, ज़्यादा चिंता है, चिंता रहती है दादी जी को, दादाजी को, सबको। तो इन दोनों को, इनको क्या है, चिंता है, कमला जी को, दादी जी को चिंता है। किसकी चिंता है, कि लक्ष्मी रहेगी नहीं रहेगी, पंडित जी आएंगे नहीं आएंगे अपने बाद में। और फिर क्या है, बड़े उसूलों पे चलने वाली है, तो ये याद हो जाएगा। और उसूलों पे चलती है इसलिए अभी भी पूर्णिमा का व्रत करती है। तो इसलिए दादी जी अपनी क्या है, बेस्ट है। तो ये संयुक्त प्रांत से हो गई। और दादी जी को कैसे याद रखना है, कि दादी जी ही तो है जो क्या है, जॉइंट फैमिली में आजकल रखवाना चाहती है सबको। नहीं तो आजकल तो क्या है, सब अलग रहना चाहते हैं। तो दादी जी जो हैं वही क्या है, जॉइंट फैमिली में रखना चाहती है, इसलिए संयुक्त प्रांत से है। और दादी जी आते ही कमला चौधरी अब आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, अगर आपने ये क्लास देखी है और आपके किसी साथियों को भी आपने बताया है तो। ठीक है, अब आपका कभी गलत नहीं होगा कि कौन सी जो है कहाँ पे है। तो अपन ने 5 तो ये याद कर ली, और 3 ये याद कर ली। मद्रास वाली, मद्रास वाली क्या कर रही है, मद्रास में क्या है, देखो बड़े बड़े क्या है, समुद्र है। तो वहाँ पे मद्रास चेन्नई में समुद्र वगैरह है। तो फिर ये क्या है, एक तो अपन ने क्या याद किया था, अम्मी जो है, अम्मी जी जा रही हैं और दुर्गा जी जा रही हैं। ये दोनों कहाँ जा रही है, वेल्ली हैं, इसलिए मद्रास के बीच पे जा रही है, चेन्नई वाले वहाँ पे जा रही है। ठीक है, अब अपने को कौन सी याद रखनी है, तो देखो एक तो एनी मस्करनी जो है ना, ये एनी मस्करनी, इनको याद रखना है। तो इनको कैसे याद रखोगे, तो ये जा रही है केरल की है, ये केरल की त्रावणकोर की, केरल की त्रावणकोर कोचीन यूनियन से हैं ये। ठीक है, अब केरल में क्या कर रहे हैं ये, केरल में जाके मस्ती कर रही है। क्या कर रही है, मस्ती कर रही है केरल में जाके। तो ये अपने को याद हो जाएगी, ज़्यादा वो भी नहीं है ये। ठीक है, और यही जो थी ना, यही रियासत से थी, बाकी की सारी क्या हैं, प्रांतों से हैं। तो ये केरल रियासत से, त्रावणकोर रियासत से है। ठीक है, तो ये हो गई अपने को याद। अब इसके बाद में अपने को याद रखनी है, कौन कौन बच गई अपनी, सरोजनी नायडू जी। तो सरोजनी नायडू जी जो है कहाँ की है, ये बिहार की है। सरोजनी नायडू जी जो हैं ये कहाँ की है, बिहार की हैं। तो अब इसको कैसे याद रखोगे, कि देखो इसमें क्या आ रहा है, रोज आ रहा है ना, रोज। तो रोज क्या करना है आपको, रोज, या फिर ऐसे देख लो कि रजनी क्या है,
रजनी जो है, रजनी नाम की लड़की को क्या करना है, हार पहनाना है। क्या करना है, रजनी नाम की लड़की को हार पहनाना है। अब किसी का नाम रजनी हो तो ऐसे अदरवाइज़ मत ले लेना कि भाई मेरे को तो हार पहना दिया ज़बरदस्ती। तो ये हार पहना रहे हैं भाई बिहार में जाके, ठीक है। तो सरोजनी नायडू जो थी बिहार की थी, याद हो गई। फिर अपने बच गई कौन सी, हंसा मेहता। कौन बच गई भाई, हंसा मेहता जी बच गई। तो हंसा मेहता जी कहाँ की है, तो ये है मुंबई की। हंसा मेहता जी हैं बॉम्बे की। कैसे याद रखोगे कि बॉम्बे में गए आप घूमने तो बढ़िया आराम से आप बिल्कुल फ्री माइंड से गए, तो बॉम्बे में जाके क्या कर रहे हो, आप खूब हंस रहे हो। क्या कर रहे हो, बॉम्बे में जाके खूब हंस रहे हो। तो हंसा मेहता जी याद हो गई, बिल्कुल हो गई। फिर लीला राय है। अब जिनके बाद में राय है ना, लास्ट में राय, तो लीला राय है और एक ये रेणुका राय। तो ये दोनों जिनके लास्ट में राय है, ये दोनों कहाँ की है, ये दोनों पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की है भाई ये दोनों पश्चिम बंगाल की है, राय वाली। तो राय अपन को किन से लेनी है, तो अपन ऐसे बोलते ना, अरे अब पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा, अरे। तो अरे से ऐसे राय जैसा नहीं लग रहा। और अब क्या करना पड़ेगा, आपको पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको पश्चिम बंगाल भेज देंगे, वहाँ पे जाके आपको क्या है, फिर चावल ही चावल खाना पड़ेगा, नॉनवेज खाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको, वहाँ के ज़्यादातर लोग यही खाते हैं। तो ये आपको ये याद रखने के लिए कि जिनके लास्ट में राय है ना, तो अरे अब पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा, तो ये दोनों पश्चिम बंगाल की है। फिर अपने कौन बच गई, तो राजकुमारी अमृत कौर बच गई और मालती चौधरी। तो राजकुमारी जो है ना, राजकुमारी जी कहाँ रहती है, ये रहती है सबके दिल में, ठीक है। और अपना सबका दिल कहाँ पे, बिल्कुल मध्य में, याद रखो हार्ट में, तो मध्य में है। और राजकुमारी जी दिल में रहती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और जो मालती चौधरी जी बच गई लास्ट में, तो मालती जी को कैसे याद रखोगे कि मालती जी तो क्या हो गई भाई, उड़ गई, फुरार हो गई। तो मालती जी तो उड़ गई, तो उड़ीसा से। तो देखो सारी मैंने याद करा दी, वापस से अभी मैं आपको बता दूंगी। ये तो मैंने इधर उधर थे इसलिए थोड़ा टाइम लग गया इसमें, वापस से एक बार देख लेंगे। और 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ना, उनमें कितनी महिला शामिल थी, तो 9 महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी, 9 महिलाएं शामिल थी पहली वाली बैठक में, ठीक है। और कहीं कहीं पे ये 10 भी बताया हुआ है, लेकिन ये जो है ना ऑफिशियल साइट से ही अपन ने देखा है। तो ये जो बात है ना यहाँ लिखी गई है, लोकसभा डिजिटल संसद वाली जो वेबसाइट है ना, वहाँ से ली गई है। तो वहाँ पे इन्होंने भाई 9 महिला दिया है, तो अपने को 9 ही याद करना है, 10 याद नहीं करना, ठीक है। तो 10 याद नहीं करना, कई जगह 10 बताया गया है। तो ये बात है, ठीक है। और फाइनल हस्ताक्षर कितने ने किए थे, तो 8 महिलाओं ने किए थे। तो ये सारी महिलाओं से रिलेटेड बात हो गई। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन क्या थे भाई सदस्य थे, और क्या थे, राजस्थान से जो सदस्य थे ना अपने, वो देखने अपन को, और कौन कौन सी रियासत से थे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इनको भी। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी भाई, अपन देखते हैं जयपुर के। तो जयपुर के कौन है, तो जयपुर के हैं एक तो वीटी कृष्णाचारी और दूसरे हैं हीरालाल शास्त्री। तो दोनों, हीरालाल शास्त्री तो आपको याद ही होगा, सीएम भी पढ़ते हैं अपन, तो हीरालाल शास्त्री अपने जयपुर के ही थे, जोबनेर के। और कृष्णाचारी, कृष्ण भगवान के मंदिर वगैरह बहुत हैं यहाँ पे, गोविंद देव जी याद कर लो, तो गोविंद देव जी का मंदिर भी अपने जयपुर में ही है, तो कृष्णाचारी भी याद रह जाएंगे आपको। फिर उदयपुर से याद करने हैं 2, तो उदयपुर से याद करने हैं माणिक्य लाल जी और बलवंत सिंह मेहता। तो क्या करना है, उदयपुर के लिए आपको उदयपुर में जाना है। उदयपुर में क्या करना है आपको, सिंह से क्या लेके आनी है, मणि लेके आनी है। वैसे तो नाग के पास होती है मणि, तो अपने को तो क्या है, सिंह से मणि लेके आनी है और उदयपुर से जाना है, ठीक है, याद हो जाएगा। फिर जोधपुर से कौन है, जोधपुर से आपको डायरेक्ट याद होगा कि जय नारायण व्यास है। और वैसे भी जे से याद कर लो, तो जे से जोधपुर और जय नारायण व्यास। रामचंद्र उपाध्याय ये है अलवर से, ठीक है। तो रामचंद्र जी जो हैं ये कहाँ जा रहे हैं, अलवर जा रहे हैं, ठीक। फिर दलेल सिंह जी कोटा के हैं। अब कोटा में देखो क्या है, बहुत सारी कोचिंग है, तो कोटा में क्या हो गए, बहुत सारे क्या हो गए, दलाल हो गए कि हमारी कोचिंग में आओ, हमारी कोचिंग में आओ। तो कोटा में आजकल बहुत सारे दलाल हो गए, इसलिए दलेल सिंह याद हो जाएगा। और गोकुल सिंह असावा। अब देखो कोटा वाले बुरा मत मान जाना यहाँ पे, ये भाई मैं याद कराने के लिए बता रही हूँ। तो कोटा वाले जो भी कोई बच्चे देख रहे हैं उनको सॉरी है बहुत, तो सिर्फ याद करने के लिए देख रहे हैं अपन।
तो देखो शाहपुरा भीलवाड़ा जो है, शाहपुरा भीलवाड़ा से कौन है? गोकुललाल असावा। ये अपन को प्रजामंडल में भी याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बीकानेर के कौन है? बीकानेर के जसवंत सिंह, डायरेक्ट याद है। भरतपुर में कौन है? भरतपुर में तो राज करना है तो भरतपुर में राज कर लो, और बहादुर लोग हैं भरतपुर के तो, ठीक है। फिर खेतड़ी से कौन है? सरदार जी हैं खेतड़ी से। तो खेतों में तो देखो कौन काम करते हैं ज़्यादातर, बता रही हूँ बस समझाने याद करने के लिए। तो खेतों में अपन क्या याद आता है दिमाग में कि सरदार लोग काम करते हैं, तो सरदार सिंह हो गया। और अजमेर मेरवाड़ा से थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो ये क्या थे? एकमात्र क्या थे? एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो क्या थे? निर्वाचित थे। और बाकी के जो अपन ने देखे हैं ना 11, ये सारे के सारे निर्वाचित नहीं थे, मतलब ये मनोनीत थे। तो 11 मनोनीत थे और एक निर्वाचित थे, तो टोटल जो है 12 सदस्य थे अपने राजस्थान से। तो ये बात हो गई, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा से थे ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव। इसके बाद में आपका देखें कि 4 जो लोग थे ना, 4 लोग ऐसे थे जो क्या रहे थे? प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। क्या रहे हैं? 4 लोग राजस्थान के ऐसे हैं जो क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी थे, ICS ऑफिसर भी थे रियासतों के। तो ये कौन थे? तो सबसे पहला नाम आता है किसका? वही TT कृष्णामाचारी। क्या है? TT कृष्णामाचारी है। तो ये कहाँ के थे? वही जयपुर के हैं, ये जयपुर के हैं, ठीक है। इनके बाद में नाम आता है S वेंकटाचारी का। किसका नाम आता है? S वेंकटाचारी का। और ये थे जोधपुर से, जोधपुर की रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे, बाद में जाके CM भी बने थे। एक नाम आता है सरदार KM पणिक्कर का। क्या नाम आता है? KM पणिक्कर जी का नाम आता है। ये कहाँ की रियासत के थे? तो ये बीकानेर रियासत के थे, जो कि संविधान सभा में भी थे। और ये एक देखने अपने को सर T विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य है इनका नाम। ये कौन सी रियासत के थे? तो ये थे उदयपुर रियासत के। जब हमने क्या पढ़े थे? मुख्यमंत्री पढ़े थे, तब भी मैंने आपको ये सारी बात बताई थी। तो 4 प्रशासनिक अधिकारी थे जो कि कहाँ से थे? रियासतों से थे और संविधान सभा में थे। ये बात अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो कृष्णामाचारी कहाँ से है? कृष्ण भगवान, वही गोविंद देव जी का मंदिर याद कर लो, जयपुर याद आ जाएगा। वेंकटाचारी जो है, वेंकटाचारी कहाँ से आ जाएंगे? तो ये है जोधपुर से। सरदार जो है, सरदार जी बीकानेर से आ जाएंगे। और राघवाचार्य जी जयपुर से, उदयपुर से आ जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ लोग और थे, जैसे कि प्रभुदयाल जी है और हिम्मत सिंह जी हैं, बनारसी दास झुंझुनवाला हैं, पदम सिंह सिंघानिया है। तो ये सब थे। तो जो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं आपको। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हमने जो महिलाएं याद की है 15 महिलाएं, उनमें से मुझे बता दो फटाफट से। तो सबसे पहले अगर मैं पूछ लूँ आपसे संयुक्त प्रांत की जो महिलाएं हैं, तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि कौन कौन थी। तो संयुक्त प्रांत से मैडम 5 थी। तो 5 में हमने क्या याद की थी भाई? सबसे पहले तो कमला जी, दादी जी को लाए थे अपन। और दादी जी को लाने के बाद अपन ने क्या किया था? दादी जी को चिंता थी, तो चिंता से सुचेता जी आई, सुचेता कृपलानी जी। और फिर दादी जी को चिंता है किसकी? कि लक्ष्मी रहेगी कि नहीं रहेगी मेरे बाद में। तो लक्ष्मी और पंडित जी को बुलाएंगे नहीं लगाएंगे, तो विजय लक्ष्मी पंडित जी आ गई। फिर इनके बाद में अपन ने क्या याद की थी? इनके बाद में उसूल पे चल रही थी ना अपनी दादी, तो बेगम एजाज रसूल है। और फिर उसूल पे चल रही है इसलिए पूर्णिमा का व्रत भी कर रही है, तो पूर्णिमा बनर्जी है, ठीक है। पूरी 5 याद हो गई। फिर हमने देखी थी 3 कहाँ से देखी थी? तो 3 अपन ने देखी थी मद्रास से। मद्रास किसको भेजा था अपन ने? एक तो भेजा था अपन ने दुर्गाबाई जी को, ठीक है, दुर्गाबाई जी को भेजा था। दूसरा अपन ने अम्मी जी को भेजा था, तो अम्मू स्वामीनाथन है। और कहाँ भेजा था इनको? मद्रास। और क्यों भेजा था? क्योंकि दोनों की दोनों क्या थी? वेली थी, फालतू थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही थी, परेशान हो रही थी, बोर हो रही थी, इसलिए इनको दक्षिणायनी वेलायुधन जो है इनको भी यहाँ भेज दिया। तो 3 ये हो गई, याद हो गई। 5 और 3 अपने को 8 याद हो चुकी है। इसके बाद में अपन ने याद की थी, देखो हंसा मेहता जी हंस रहे, कहाँ पे जाके हंस रहे हैं अपन? हंसा मेहता। तो अपन बम्बई गए घूमने के लिए, ठीक है। जैसे अपना सिलेक्शन हुआ तो अपन कहाँ गए? बम्बई गए घूमने। तो बम्बई जाके फिर क्या है? बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, खूब आराम से घूम रहे हैं, ठीक है। फिर अपन ने सरोजनी नायडू जी देखी थी। तो सरोजनी नायडू जी बताओ कहाँ से थी? तो मैंने क्या बताया था कि भाई सरोजनी, रजनी को क्या कराना है? हार पहनाना है। तो हार से क्या कराना है? बिहार से, ठीक है। तो रजनी जी को हार पहना दिया। मालती जी को क्या कर दिया? मालती जी को तो अपन ने उड़ा दिया था,
मालती जी को तो उड़ा दिया था, मालती चौधरी जी को उड़ा दिया था, तो ये उड़ीसा से थी। ठीक है, फिर अपन ने रे वाली याद की थी। रे, एक तो थी लीला रे और दूसरी थी रेणुका रे। तो इन दोनों को क्या की थी, राय कहाँ से ली थी अपन ने, तो राय ली अपन ने पश्चिम बंगाल से। किससे, पश्चिम बंगाल से राय ली थी। अरे अब पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा, तो अरे पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे भाई, अपन तो यहीं रहेंगे, अपने यहाँ पे राजस्थानी खूब बढ़िया है, यहीं रह लेंगे अपन तो। फिर अपन ने देखा क्या, राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी किसके यहाँ पे रहती है, राजकुमारी तो सबके दिलों में बसी है भाई। तो राजकुमारी जी मध्य में है, तो मध्य में है, हार्ट में है, मध्य बरार वाला क्षेत्र हो गया ये, मध्य प्रांत वाला। ठीक है, राजकुमारी जी आ गई। इसके बाद में क्या बची अपनी, तो अब अपनी बच गई है एनी मस्कनी जी, जो कि केरल से थी। किससे थी, मस्कनी जी केरल से थी, त्रावणकोर रियासत की हो गई। और लगभग अपन ने अब सारी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो 15 की 15 अपने को याद हो गई। ऐसे ही अपन ने पूरे 12 सदस्य भी याद कर लिए हैं। अब अगर अपन बात करें किसकी, संविधान का क्या करना है। अब अपन को निर्माण हो गया, अपन ने सारी चुनाव वगैरह करा लिए, किसमें कितने सीट थी सब देख लिया, कितने प्रतिनिधि थे, राजस्थान से कितनी महिलाएं गई, और सारी चीज़ें अपन ने देख ली। इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, तो अब हम बात करते हैं अपने संविधान के जो क्या थे ना, अधिवेशन थे और बैठक थे, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बैठकों की। ठीक है, जनरली जो है बैठक से ही सवाल पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट बैठक कब हुई थी, सेकंड कब हुई थी और थर्ड बैठक कब हुई थी। तो फर्स्ट बैठक अपनी हुई थी 9 दिसंबर को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। दूसरी बैठक जो है, इसमें 2 दिन जोड़ दो तो 9 और 10 और फिर 11 आ जाएगा, तो 11 दिसंबर 1946 को हो गई दूसरी बैठक अपने पास में। और तीसरी बैठक कब हुई थी, तो तीसरी बैठक की डेट अपने पास आती है 13 दिसंबर। क्या आती है, 13 दिसंबर 1946। तो ये तीनों क्या हुई थी, बैठक हुई थी। अब किस टाइम पे कौन तो अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे, ये अपन देख लेते हैं एक बार। तो देखो, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें कितने सदस्य शामिल थे, तो सदस्य इसमें शामिल थे 207। कितने शामिल थे, 207 सदस्य शामिल थे। और महिलाएं कितनी शामिल थी, तो इसमें महिलाएं थी अपनी 9 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी, अगर महिलाएं पूछे आपसे तो इसमें 9 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, और 2 और 7 भी 9 हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना। अब 207 जो है ये, इन पे भी सीटों का डिवाइडेशन किया हुआ है। अब इतना ज़्यादा अपने को याद नहीं रहेगा, तो आप सिर्फ ये देख लो कि देखो संयुक्त प्रांत की जो है ना, संयुक्त प्रांत की तो यहाँ पे 42 सीट थी। और सबसे ज़्यादा जो थी ना, सबसे ज़्यादा मद्रास प्रांत की थी। और कितनी थी, तो एक ज़्यादा है बस इनसे, 43। तो 43 तो मद्रास वालों की थी और संयुक्त वालों की 42 थी। इतना याद रख लो, बहुत है अपने लिए। और ये बैठक हुई कहाँ थी, तो ये बैठक अपनी पहली जो है दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में हुई थी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, ये भी अपने को देखना है। तो इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो है, कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब देखो, सच बोलने वाले को ज़्यादा दिन तक थोड़ी टिकाएंगे। ठीक है, सच बोलने का तो वैसे भी आजकल वो ही नहीं है। तो पहले भी यही था कि अस्थायी क्या बना रहे, अध्यक्ष बना रहे, स्थायी नहीं बना रहे, क्योंकि इनके नाम में ही क्या आ रहा है, देखो सच्चिदानंद आ रहा है। तो ये याद करने के लिए बता रही हूँ मैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बस हंसते खेलते ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। सच्चिदानंद सिन्हा, तो सच बोलने वाले की कोई वो नहीं है वैल्यू, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया। और उपाध्यक्ष किसको बनाया, तो उपाध्यक्ष बनाया किसको, अस्थायी ही था ये भी, तो अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया पहली वाली बैठक का किसको, फ्रैंक एंथोनी का। अब फेक लोगों को क्या बना रहे हैं, फेक फ्रैंक लोग हैं, फ्रैंक है, तो इनको क्या बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया। तो ये अपनी पहली बैठक से रिलेटेड बातें हो गई सारी की सारी। और इसका किसने विरोध कर दिया, वही मुस्लिम लीग ने और हैदराबाद रियासत ने। अब की बार कांग्रेस नहीं है, अब की बार जो है हैदराबाद रियासत आ गई और मुस्लिम लीग आ गई। कौन आ गई, मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत, इन दोनों ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई।
अब सेकंड बैठक जो है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को हुई। और कहीं कहीं पे ये 10 दिसंबर भी लिखा हुआ है, तो 10 दिसंबर को नहीं है, वैसे 11 दिसंबर ही है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप करेक्ट करके ही याद रखें, 11 दिसंबर को ये बैठक हुई। अब इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए, क्या बनाए, इसमें बनाए अपन ने स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बना दिया। और उपाध्यक्ष किसको बनाया, तो उपाध्यक्ष बनाया HC मुखर्जी को। तो पहले तो इनको बनाया मुखर्जी जी को, फिर इनके बाद में बनाया VT कृष्णामाचारी को, ठीक है, VT कृष्णामाचारी को बना दिया। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार इस टाइम पे BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव थे। और प्रारूप भी इन्होंने ही तैयार किया था अपने इसका संविधान का। तो ये दूसरी बैठक की बात हो गई। फिर दूसरी बैठक में क्या याद रखना है अपने को, कि जो प्रारूप बनाया ये, तो प्रारूप समिति भी बन गई इसके लिए ही। तो प्रारूप समिति हम आगे देख लेंगे। हम तीसरी बैठक की डेट देखते हैं पहले, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को ही क्या हुआ था, अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। क्या किया था इन्होंने, उद्देश्य प्रस्ताव ये लेके आए थे। और 22 जनवरी, कब, 22 जनवरी 1947 को क्या किया था, इसको पारित किया था। पेश तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को कर दिया। और इसको पारित करने की डेट पूछे ना, तो पारित करने की 22 जनवरी को बतानी है 1947 में। अब इसमें क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव में और प्रस्तावना में अपने क्या क्या चीज़ें मैच होती है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि देखो क्या क्या मैच होती है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में और प्रस्तावना जो अपनी है उसमें मैच क्या क्या होता है, तो मैच होने वाले सेम वर्ड क्या हैं, तो ये है, एक तो स्वतंत्र है, दूसरा है संप्रभु, और तीसरा वर्ड है गणराज्य। तो ये तीनों के तीनों वर्ड जो है सेम है, तो ये पूछा भी हुआ है। तो ये तीनों है, स्वतंत्र, संप्रभु और भारतीय गणराज्य की स्थापना के लिए संविधान का निर्माण करना है, ये इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में बोला था। और प्रस्तावना में भी है यही बात। अब उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा में क्या है, मुस्लिम लीग के भाग नहीं लेने के कारण फिर से विरोध हो गया। क्या हो गया, मुस्लिम लीग ने वापस से यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, इसलिए इसका फिर से विरोध हो गया। विरोध करने वाले कौन थे, तो इसका विरोध करने वाले थे एक तो अपने BR अम्बेडकर जी। कौन थे, BR अम्बेडकर जी। और दूसरे थे MR जयकर। कौन थे, MR जयकर। तो ये दोनों थे, इन्होंने विरोध किया। अब इनको कैसे याद रखोगे, तो भीमराव अम्बेडकर है और इनकी क्या करनी है, जय बोलनी है। तो भीम जी की क्या करनी है, जय बोलनी है, ऐसे याद रखना है। और उद्देश्य प्रस्ताव में तीसरी बैठक में, अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही जाके क्या है, आगे जाके प्रस्तावना का रूप ले लेगा और शक्ति का मूल स्रोत भी यही है, ठीक है। तो ये अपनी कुछ बात थी। इसके बाद में हम देखें तो देखो, संविधान निर्माण के हमने सेशन देखने, तो फर्स्ट सेशन जो है, पहला अधिवेशन पूछ ले, सेशन पूछ ले, तो इसकी डेट क्या याद रखोगे, तो इसकी डेट याद रखनी है आपको 9 दिसंबर से लेकर के और 23 दिसंबर, कितनी, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946, ये क्या था, प्रथम अधिवेशन था। और इसमें जो है कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। तो 211 सदस्यों ने भाग लिया। फिर इसके बाद में अपने संविधान निर्माण के टोटल कितने अधिवेशन हुए थे, तो टोटल अधिवेशन अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे आप, तो ये हुए थे अपने कितने, 12 अधिवेशन। कितने, 12 अधिवेशन हुए थे। और कुल बैठक पूछ ले तो कुल बैठक आप कितनी बताएंगे, ये हुई है 166 दिन, कितनी, 166 डेज जो है बैठक हुई है संविधान सभा की निर्माण के लिए। और वाचन कितने हुए हैं, तो कुल वाचन हुए हैं 3, कितने, 3। अब ये 3 वाचन याद करने, 3 बैठक याद कर लिया अपन ने, अब अपन 3 वाचन याद करेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला वाला है जो, उसकी डेट याद रखते हैं सबसे पहले। तो पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से लेकर के और 9 नवंबर तक, ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुआ था। और इस टाइम पे सत्र कौन सा चल रहा था, तो ये तो पहला सत्र तो ये चल रहा था 46 में, और पहला सत्र की जगह यहाँ पे 7th नंबर का सेशन था।
ठीक है। 7th तो सत्र चल रहा था और पहली बार वाचन किया था 4 से 9 नवंबर, 5 दिन तक ये चला था, ठीक है। और इस टाइम पे वाचन किसने किया था, तो सर्वपल्ली जो थे अपने राधा कृष्णन। कौन थे, सर्वपल्ली जो है राधा कृष्णन जी, इन्होंने इसका वाचन किया था। और दूसरा वाचन किसने किया था, तो दूसरा वाचन जो है ये किसने किया, कब किया, तो इसकी डेट याद रखेंगे। यहाँ 9 नवंबर हो गई, अब अपन को आना है डायरेक्ट 15 नवंबर पे। 15 अगस्त पे नहीं आना, 15 नवंबर पे आना है। और यहाँ पे 1948 रहेगा और इधर क्या हो जाएगा, अब अपने को 17 अक्टूबर कर देना है। और अब देखो नवंबर से वापस नवंबर पे तो नहीं जा रहे अपन, अक्टूबर पे जा रहे हैं, तो ये ईयर भी बदलेगा अब, तो 1949 हो गया इधर, ठीक है। तो कितने माह हो गए इनको, 11 महीने का टाइम लग गया। कितना, 11 महीने का टाइम लग गया इनको। और इसमें वाचक जो कौन थे, तो इस टाइम पे वाचक थे अपने BN राव। और BN राव ने क्या किया था भाई, यहाँ पे सेकंड टाइम जो क्या चली थी, बैठक चली थी, उसमें थे संविधान सलाहकार भी यही थे। तो इनसे बोल दिया कि 11 महीने तक आप ही बोलो आराम से, आपने इतना बड़ा संविधान बनाने की सलाह दी है तो फिर आप ही बोलो। तो BN राव जी को बना दिया 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। फिर थर्ड पठन किसने किया, तो थर्ड वाला जो है ये किसने किया, कब किया, तो इसकी डेट आती है अपने चिल्ड्रन डे जब आता है, देखो 14 नवंबर से स्टार्ट करना है। और ईयर क्या हो जाएगा, 1949 हो रहा है ना इधर, तो अक्टूबर के बाद में अपन 49 में चल रहे हैं। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे से स्टार्ट करो और 26 नवंबर 1949 तो सबको याद होगा। इसी दिन अपना संविधान जो है इसको क्या किया था, अंगीकृत किया था, आत्मार्पित किया था, सब किया था। तो 26 नवंबर 1949 को बहुत सारे काम हुए थे, तो ये बात हो गई। अब जो ये सेकंड पठन है ये कौन से सेशन में हुआ ये पूछा है, तो ये 10वां सेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ 7वां सेशन अपन ने याद किया पहला वाला, तो और दूसरा जो है 10वां सेशन था, सेकंड वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर तक। 1949 हो जाएगा, यहाँ पे 48 दे दे तो रॉन्ग करना है क्योंकि 11 महीने ही नहीं होंगे फिर तो, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। BN राव ने किया था क्योंकि संवैधानिक सलाहकार भी यही थे, तो सबसे ज़्यादा यही बोल सकते हैं, इनमें ही ज़्यादा पावर है। फिर यहाँ पे थर्ड वाला जो है इसके वाचक कौन थे, तो इसके वाचक थे अपने भीमराव अंबेडकर जी। और ये सेशन था 11वां। कौन सा सेशन था ये, 11वां सेशन था। वाचक कौन थे, तो ये थे भीमराव जी। कौन थे, अपने भीमराव जी थे। और 26 नवंबर को ही क्या हुआ था, फिर इस दिन ही अपना संविधान जो है ये प्रक्रिया पूरी हो गई। और 299 जो क्या थे, सदस्य थे, उसमें से कितने ने भाग ले लिया था, 299 में से 284 जो सदस्य थे इन्होंने भाग मतलब उपस्थित थे इस टाइम पे। तो इस दिन ही ये सारी बात हो गई थी। फिर क्या हुआ था, 12वां सेशन हुआ था एक लास्ट जो है, तो 12वां सेशन जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 जनवरी को 1950 में। और यही क्या थी, लास्ट बैठक भी थी। तो ये सब हो गया। फिर संविधान सभा जो है अपनी इसको अंतरिम संसद का दर्जा दे दिया और इसके अध्यक्ष किसको बना दिया 12वें सेशन का, तो ये GV मावलंकर को बना दिया। किसको बना दिया, GV मावलंकर जी को बना दिया। और 284 जो राजेंद्र प्रसाद जी जो है इनको क्या बना दिया, राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बना दिया था यहाँ पे। और 284 जो सदस्य यहाँ पे उपस्थित थे इन सब ने क्या कर दिए, यहाँ पे हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए इन सब ने। और फर्स्ट हस्ताक्षर किसने किए, तो फर्स्ट जो साइन करने वाले थे ये कौन थे, अपने जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और लास्ट किसने किए, तो लास्ट करने वाले थे ये अपने राजेंद्र प्रसाद जी। और राजस्थान की तरफ से किसने किए थे, तो अपने राजस्थान की तरफ से सिग्नेचर करने वाले पूछे तो ये थे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे ये भाई, बलवंत सिंह मेहता जी थे। और इसी दिन क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को ही अपना जो राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है दोनों के दोनों को क्या किया था, स्वीकार किया था, इनको भी मान्यता दी थी, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। और राष्ट्र ध्वज की पूछे आपसे, नेशनल फ्लैग जो है अपने उसकी मान्यता कब दी थी, तो इसकी दी थी अपने बाद में हुआ था सेशन 22 जुलाई को, बाद में क्या पहले ही हुआ था 22 जुलाई 1947 को, ये चौथा सत्र चल रहा था, 4th सेशन था ये।
इसमें ये अपने नेशनल फ्लैग को मान्यता दी थी 22 जुलाई 1947 को। कई बार ये डेट पूछी हुई है और इसकी डेट सेशन भी पूछ ले तो ये सेशन चल रहा था 14 से 31 जुलाई को 1947 में। इस टाइम पे ये अपने राष्ट्रध्वज को मान्यता दे दी और 31 मई 1949 को जो राष्ट्रमंडल है उसकी मान्यता दे दी। 8वां सत्र चल रहा था। अब ये सारी की सारी बात अपनी हो गई यहाँ पे 24 जनवरी 1950 तक की। अब अपन जो है नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो भी अपने संविधान है उसकी प्रस्तावना से रिलेटेड, प्रस्तावना कैसे क्या लिखी, क्या चिन्ह है और किसने लिखी, किसने हिंदी में लिखी, इटालिक में किसने लिखी, किसने सजाया, कौन सी समिति थी, प्रक्रिया समिति वगैरह। तो ये सारी की सारी बातें अपन कल की क्लास में करेंगे। क्या विशेषताएं हैं अपने संविधान की, क्योंकि अभी जो है थोड़ी सी इसकी टैबलेट की बैटरी और लैपटॉप की थोड़ी सी बैटरी डिस्चार्ज है, तो थोड़ी सी आज की क्लास को अपने को यहीं तक रखना पड़ेगा। कल की क्लास में जो है हम, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो बचा हुआ जो संविधान का पार्ट है वो पूरा एक वीडियो में और कवर कर लेंगे। तो जो है